बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अगेन वेलकम करता हूं टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं इन ओवर सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेकंड चैप्टर बनता है, इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में काइंड्स ऑफ कंपनीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टॉपिक तमाम लेवल्स पर जो कॉमर्स से मुतलका हैं, इंटर है, बैचलर है, मास्टर्स है, पढ़ाया जाता है। सो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा इसे अच्छे तरीके से समझकर, और प्रैक्टिकली इसे जांचने की कोशिश करिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ कंपनीज में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है तश्कील, फॉर्मेशन। सो इनकॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास कंपनी की पहली टाइप है, दैट इज नाउन एज चार्टर्ड कंपनी। दीज कंपनीज आर फॉर्म्ड बाय रॉयल ऑर्डर। जिन ममालिक में बादशाहत का निज़ाम होता है, यानी रॉयल सिस्टम होता है, वहां पर थ्रू द ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन अगर कोई बैंक या कंपनी बनती है तो दैट विल बी नाउन एज चार्टर्ड कंपनी. So these companies are formed by royal order. The word limited is not used with the name of these companies. Management of such companies is run according to its own charter. For example लाजमी लिखिएगा, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है तो एग्जाम्पल के बगैर आपको 2 नंबर मिलना मुश्किल हो जाएंगे. सो चार्टर्ड कंपनी की अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं तो चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ चार्टर्ड कंपनी इन द वर्ल्ड. नंबर 2 याद रखें, स्टैचुरी कंपनी. स्टैचुरी कंपनी में याद रखें कि जिन ममालिक में डेमोक्रेसी है, वहां की जो पार्लियामेंट है उसके स्पेशल एक्ट या प्रेसिडेंट के ऑर्डर से कोई कंपनी बनती है तो दैट विल बी नाउन एज स्टैचुरी कंपनी. These companies are formed by the order of president or by the special act of parliament. The main purpose of these companies are not to earn profit. ये बड़ा important point है कि इन कंपनीज का बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, और जबकि इनको मोनोपोली हासिल होती है. These companies have monopoly in their respective fields. The liability of the shareholders is limited up to the amount of shares purchased. For example, State Bank of Pakistan है, ZTPL है, वबडा है. तो याद रखें ये वो कंपनीज हैं जिन्हें अपनी अपनी फील्ड में मोनोपोली हासिल है. ये जैसे चाहे अपने डिसीजंस को, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन, हमारे पास जो तीसरी टाइप है दैट विल बी नाउन एज रजिस्टर्ड कंपनी. जैसा कि नाम से जाहिर है कि वो कंपनीज जो कंपनीज ऑर्डिनेंस या कंपनी एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, उसे हम रजिस्टर्ड कंपनीज कहते हैं. These companies are allowed to do various business activities. और अगर ये बिजनेस एक्टिविटीज करती हैं तो इनका मेन पर्पस भी प्रॉफिट कमाना ही होता है. फॉर एग्जांपल आदम जी इंश्योरेंस है, आदम जी इंडस्ट्रीज हैं, सुभान टेक्सटाइल मिल है, पेप्सी लिमिटेड है. All these are the companies which are registered according to companies ordinance. So these are known as registered companies. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, तो इसमें याद रखें कि सबसे पहले पब्लिक कंपनी की बात करेंगे. इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और जब तक आप कॉमर्स की फील्ड में हैं इन चीजों का इदराक आपको होना चाहिए. जनाब, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कम से कम मेंबर्स, कम से कम शेयर होल्डर्स साथ होते हैं, और मैक्सिमम कोई लिमिट मुकर्रर नहीं होती. ये कंपनीज अपने नाम के साथ लिमिटेड का वर्ड इस्तेमाल करती हैं, और इसके मिनिमम डायरेक्टर्स और मिनिमम प्रमोटर्स भी साथ ही होते हैं. और इन कंपनीज के यानी पब्लिक कंपनीज के शेयर्स को इजीली खरीदा भी जा सकता है, बेचा भी जा सकता है, और ट्रांसफर भी किया जा सकता है. अगर मैं बात करूं इनकी एग्जांपल्स की, तो पीटीसीएल है, एसएनजीपीएल है. दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. अगर सिंगल मेंबर कंपनी की बात करें तो जनाब, सिंगल मेंबर कंपनी जैसा कि नाम से जाहिर है, इन पाकिस्तान सिंगल मेंबर कंपनीज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय एसएसीपी इन 2003. यहाँ एसएसीपी का आपको पता होना चाहिए. एसईसीपी स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. तो जनाब, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2003 में सिंगल मेंबर कंपनी को मुतारिफ करवाया था. इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देयर इज ओनली वन मेंबर और शेयर होल्डर इन दिस कंपनी, और ये कंपनी अपने नाम के साथ एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड इस्तेमाल करती है. शेयर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट ट्रांसफरेबल. द लायबिलिटी ऑफ द ओनर इज लिमिटेड. फॉर एग्जांपल पर्ल कंसल्टेंसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड इसकी बेस्ट एग्जांपल है.
अगर मैं बात करूं जी मल्टी मेंबर प्राइवेट कंपनी की, तो याद रखें, इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं। इन प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर 2। ये याद रखें जी कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स प्राइवेट कंपनी में कितने होंगे? 2 होंगे, जबकि मैक्सिमम 50 होंगे। Shares of the company are not transferable. Audit of the company is not compulsory. For example, Tapal Private Limited. इस स्लाइड में आपने जो बात बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि पब्लिक कंपनी में कम से कम मेंबर, कम से कम शेयर होल्डर 7, प्राइवेट में कम से कम 2, और पब्लिक में कम ज्यादा से ज्यादा पे कोई लिमिट नहीं है, जबकि प्राइवेट में ज्यादा से ज्यादा 50 शेयर होल्डर्स होंगे। नेक्स्ट हम अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप की बात ही कर रहे हैं, जिसमें नंबर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है गवर्नमेंट कंपनीज। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वो कंपनीज होती हैं जिनके 51 और मोर देन 51% शेयर्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल वासा है, एलडीए है, पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन है, एंड सो ऑन। होल्डिंग कंपनी जनाब, वन ऑफ द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये होल्डिंग और सब्सिडायरी मैं दोनों को इकट्ठा बोल रहा हूँ, आप जरा इसको तवज्जो से सुने। होल्डिंग कंपनी वो होगी जो किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर होल्ड करेगी, और सब्सिडायरी कंपनी वो होगी जिसके शेयर्स कोई दूसरी कंपनी मोर देन 50% शेयर्स ऑन कर रही है। अब इस बात को मैं अपनी सपोर्टिव करूंगा विद एग्जांपल। आपने पीएसओ का नाम सुना होगा, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का। तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी कि पीएसओ होल्डिंग कंपनी है, और पीएसओ के पास एक दूसरी कंपनी जिसे पेकिक कहते हैं उसके मोर देन 50% शेयर्स हैं। और अगर हम इसी एग्जांपल को बोलें सब्सिडारी के कॉन्सेप्ट में, तो याद रखें कि पेकिक सब्सिडारी है क्योंकि पेकिक के मोर देन 50% शेयर्स को पीएसओ ऑन करता है। तो पीएसओ स्टैंड फॉर पाकिस्तान स्टेट ऑयल और पेकिक स्टैंड फॉर पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडारी कंपनी। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी। इसमें हम 3 बातें करेंगे, लिमिटेड बाय शेयर्स की, लिमिटेड बाय गारंटी की, और अनलिमिटेड कंपनीज की। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज में अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी की। तो इसमें हम 3 कैटेगरीज की बात करेंगे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड कंपनी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर की बात कर लें। इसमें याद रखें कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है उस अमाउंट तक जो उन्होंने कंपनी में शेयर्स को खरीद कर लगाई हुई होती है। यानी इट इज अ कंपनी विच कलेक्ट इट्स कैपिटल बाय सेलिंग द शेयर्स। लायबिलिटी of the shareholders is limited up to the amount of shares purchased. Word limited is used with the name of these companies. नंबर 2 मैं बात कर रहा हूँ आपसे जी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की। इसका कॉन्सेप्ट पहले समझें। इसमें कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इस बात की गारंटी देते हैं कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वो एक खास अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे बिजनेस के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। So you can say that in this company, every member gives guarantee to contribute a specified amount of money at the time of winding up of the company. It may be formed with or without share capital. For example, stock markets. जी, दुनिया में जितनी भी stock markets हैं, वो company limited by guarantee की best examples हैं। थर्ड वन अनलिमिटेड कंपनी, नाम से ही जाहिर है वो कंपनीज जिनमें शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या होगी जनाब? अनलिमिटेड होगी। So these companies are established under section 15 subsection 2 of the companies ordinance. So it is all about the types of companies according to liability. फोर्थ काइंड में हम बात कर रहे हैं मुदारबा कंपनीज की। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप की जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुदारबा और मुशारका की हैं। मुदारबा कंपनीज बनती हैं अकॉर्डिंग टू मुदारबा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1980। इसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक पार्टी अपना कैपिटल लगाती है, दूसरी पार्टी अपनी स्किल लगाती है। स्किल्स महारत यानी कि उसमें इन्वेस्ट करती है। तो जो पार्टी अपना कैपिटल लगाती है दैट विल बी नोन एज रब्बुल माल, साहिबुल माल, और जो पार्टी अपनी स्किल्स लगाती है दैट इज नोन एज मुदारिब। So this company is formed under Mudarba Companies Ordinance 1980. In this company, one party contributes capital whereas other party participates with his skills. The Mudarba company may be multi-purpose or specific purpose.
जी, लास्ट काइंड मैं आपसे बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू नेशनैलिटी पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं, फॉरेन कंपनीज़ हैं। जनाब ये आपसे हमने अब तक जितनी डिस्कशन की है, उसकी बेस पर आप इज़िली इनको डिफाइन कर सकते हैं। पाकिस्तानी कंपनीज़ नाम से ज़ाहिर है वो कंपनीज़ होंगी, जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होंगी, पाकिस्तान में एस्टेब्लिश्ड होंगी, उनका हेड ऑफिस भी पाकिस्तान में होगा और वो पाकिस्तान में बिज़नेस कर रही होंगी। दे मे बी प्राइवेट कंपनीज़ और पब्लिक कंपनीज़ और प्राइवेट होंगी तो उसके मुताबिक इनको रन किया जाएगा और अगर पब्लिक कंपनीज़ हैं तो उसके मुताबिक इनको रन किया जाएगा। अब याद रखें अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पैकेजेस लिमिटेड है, कोहिनूर है, दीज़ आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ पाकिस्तानी कंपनीज़। और फॉरेन कंपनीज़ नाम से ज़ाहिर है वो कंपनीज़ हैं व्हिच आर फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड पाकिस्तान। These companies registered office of these companies are outside of Pakistan. The foreign owners of the companies receives all the profits of the company. It is essential for the company to submit its accounts and reports to Pakistani registrar. For example, Nestle है, Unilever है, तो याद रखें ये वो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान से बाहर एस्टेब्लिश हो रही हैं लेकिन दे जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान और पाकिस्तानी रूल्स के मुताबिक उन्हें अपने मामलात को तय करना होता है और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं, जो टैक्सेशन अथॉरिटीज हैं, जो बाकी अथॉरिटीज हैं, उन्हें ये अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करवाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल अबाउट द काइंड्स ऑफ कंपनीज। जो स्टूडेंट्स इन्हें पढ़ना चाहते हैं इस सवाल को, वो चैप्टर नंबर 6 पे चले जाएंगे, छठे चैप्टर पे चले जाएंगे और पेज नंबर 144 145 से ऑनवर्ड आप ये तमाम चीजें अपने किताब से भी जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे याद करिएगा और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी असाइनमेंट भी हैं और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछे जा सकते हैं इन योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।